अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त एटीसी की अदालत में मौजूद हैं। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। सर बताइएगा कि इमरान खान की जो सिस्टर्स हैं दोनों को दोबारा 2 दिन के रिमांड पे भेज दिया है, क्या कहेंगे? यार, बात यह है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बड़ा मशहूर इंग्लिश का मुहावरा है, जस्टिस नॉट ओनली बी डिस्पेंस बट आल्सो सीम टू हैव बीन डन। और हम तो ये समझते थे कि ये इंसाफ की जो वो आपने एक माता देखी है जिसके हाथ में तलकड़ी होती थी, उसके ऊपर आंखों में काली पट्टी होती थी, उसके बारे में बड़ा मशहूर मुहावरा होता था, जस्टिस इज ब्लाइंड बट इट कैन सी इन डार्क। आंखें जो है कानून की अंधेरे में भी खुली होती है, उनको नजर आता है। पर बड़ा अनफॉर्चुनेट डिसीजन है 64 साल और 66 साल की खातून जो है बुजुर्ग, जिन्होंने किया भी कुछ नहीं। एलिगेशन क्या है कि आपके पास मेगाफोन पे आपने तकरीर की, तकरीर भी कोई नहीं की, मेगाफोन भी नहीं है, सारी दुनिया ने देखा। तो वहाँ मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पहले एक दिन, फिर 2 दिन, फिर उसके बाद आज 2 दिन, इतने दिन आप उनको रिमांड पे दे रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस? मतलब आपको रिमांड के देने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई तफ्तीश के लिए कुछ चाहिए होता है सबूत, जो आपको उसके साथ क्लू कर रहा होता है कि ये चीज़ें हमें इसके अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं, और प्रोग्रेस नील आ रही है। जब प्रोग्रेस नील आ रही है, इसके बाद भी रिमांड दिया जाना अफसोस की बात है। और इसके ऊपर क्योंकि अब तो ऑर्डर आ चुका है, तो मुझे बड़ी रिजर्वेशंस हैं इसके ऊपर कि ऐसा कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए अदालत जो होती है वो किसी फरीक की नहीं होती, वो अदल व इंसाफ कायम करने का एक जरिया होती है। और जो दोनों फ्रीकैन है, प्रोसिक्यूशन को केस अपना प्रूव करना पड़ता है हमेशा, और जो आपका एक्यूज होता है, इसको हमेशा कहते हैं कि एक्यूज इज द इनोसेंट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि इतनी ख्वातीन के साथ इतनी इमोडेस्टीज हो रही है। आपने इमरान खान साहब को देखा, वो जेल में है, उनकी जोजा मुहतरमा बुशरा बीबी जेल में है, दोनों बहनें जेल में है। तीसरी बहन उनको देखा आपने, वो गिर गई थी, उनकी बाजू फ्रैक्चर हुई, अगर वो असर होती तो वो भी जेल में होती। तो यार, ये कोई कानून है? इसको कानून को हम किस साइड पे लेके जा रहे हैं? हमने मुल्क को कहाँ धकेल रहे हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। मैं इसके ऊपर देखें, और फिर उसके बाद आपने देखा कि आजम स्वाति साहब का भी फिर पेश किया गया, और उनको पहले जुडिशल किया गया, हमने उनकी बेलें लगाई, फिर अभी इनको दोबारा लेकर आए और फिर 7 दिन का रिमांड हो गया। सो ये सारी चीजें आजम सवाती साहब को दोबारा 7 दिन का रिमांड हो गया है, जी दोबारा जी तो एकदम। किस केस में दोबारा उनको उठा लिया? देखिए जी, हमने जैसे सबको उस टाइम कहा था जब उनको पहले यहाँ से रिमांड के लिए आए थे, तो हमने कहा था सर इनके ऊपर और एफआईआर हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो दर्ज कर दी गई है, और हमने हाईकोर्ट में रिट की हुई है जिसपे जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने नोटिस किया हुआ सुबह जुम्मे को कि आप जो है सारे एफआईआर की डिटेल्स लेके आए कि हमारे ऊपर कितनी एफआईआर है। हमने जज साहब को कहा था जी इनसे पूछ लें जितनी एफआईआर है, क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर आप पुलिस कस्टडी में है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, एक ही उस वेसिनिटी के अंदर आपने आपकी कस्टडी जो है, फिजिकल कस्टडी पुलिस के पास है, तो जितने एफआईआर होंगे उन सब में आपकी कस्टडी जो है वो कंसिडर होगी। और उन्होंने कहा जी हमें और किसी में मतलूब नहीं है। वो यहाँ से लेकर गए जुडिशल होने के बाद, हमने बेलें मूव की जिसके लिए सुबह के लिए नोटिस चला। मीन वाइल उनको दोबारा लेकर अभी आगे 3:30 बजे 4 बजे आपने देखा, और ला के दोबारा उनको रिमांड मांगा गया जिसपे 7 दिन का रिमांड हुआ। तो ये सारी चीजें जो है ये किसी अच्छी बात की पेशकमी नहीं कर रही, और ये जो है इससे जुडिशरी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाते हैं जब इस तरह के डिसीजन होते हैं। और ये जो हमारे जज थे, आपको पता है कि सैफर में भी यही जज थे, और इनके फैसले सारे अंडू भी हुए। लेकिन इवन एंड अदरवाइज मैं इतना डिटेल तो उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस तरह ख्वातीन का और इस तरह 76-78 साल के बंदे का रिमांड देना, और पैर दर पैर रिमांड देना, जबकि पुलिस प्रोग्रेस जीरो, तो उसके ऊपर कानून ये कहता है कि आप स्पेसिफिकली किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रोसिक्यूशन को जो है वो सेक ऑफ द केस उसको बेहतर करने के लिए, उसको टेक्निकली मैकेनिकली कभी भी रिमांड नहीं दे सकते जिसके कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन रिमांड हुआ जा रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर क्या हम इसको हाईकोर्ट में रिवीजनल जुरिसडिक्शन में चैलेंज करें या ना करें, इसको भी बहुत जल्द फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आखिर में मुझे ये बता दें कि बैरिस्टर सैफ ने जो रात को एक वीडियो पैगाम जारी किया था, तो मतलब वहाँ पर जो पीटीएम के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है और यही वाला तशद्दुद यहाँ इस्लामाबाद में पीटीआई के ऊपर हुआ, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो यार, सबसे पहली बात तो ये हुई कि जिरगे के अंदर जो हुआ, आपको पता है कबायली इलाकों का जिरगा जो है वो ये इस तरह का आम जिरगा नहीं होता, उसमें उसकी एक बड़ी वर्थ है, उसकी जो है एक अपनी आइडेंटिटी है, और वो पूरा एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसको तो हर लिहाज से जो है उस जिरगे को जो है जो उस पर दहशतगर्दी हुई, फायरिंग हुई, जिस तरह का भी बक हुआ, उसको कंडेम करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यार ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बैन कुछ मुनासिब काम नहीं है, इसका भी कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। इस्लाह की गुंजाइश होनी चाहिए, इस्लाह होनी चाहिए,
और जो बिरसर साहब का बयान है, क्योंकि मैं उसकी पूरी तरह उसको पूरे सियाको सबाक के साथ नहीं मैं देख सका, और सुबह से आपने देखा कि मैं 8 बजे से इधर हूँ, तो उसके ऊपर मैं कोई खास कमेंट नहीं करूँगा। वो ऑब्वियसली जो केपी गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर जरूर थैंक यू।